कक्षा 9वीं गणित विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो आपके त्रैमासिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 तक आपके कंप्लीट कराए गए थे। प्रश्न नंबर 3 में है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसको देखिए, पहला प्रश्न है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा तो आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। और अपरिमेय का तो जानते ही अशांत अनावर्ती होता है। दूसरा प्रश्न, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। तो 0 और 1 के बीच 1/2 होता है, ये लिख सकते हैं आप। तीसरा है क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो ये हाँ हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं सत्य है या लिख सकते हैं हाँ है। चौथा है 6√5 को 2√5 से गुणा करके लिखिए। तो देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, बाहर से बाहर करेंगे, और √5 का √5 से करेंगे तो ये केवल 5 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। इसका उत्तर केवल आपको 60 लिखना है। पाँचवा है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग क्या होगा। तो देखिए 2√2 और 1√2 मिला के 3√2 हो जाएगा, और 5√3 है और ये 3√3 घटा देंगे तो प्लस में बचेगा 2√3। तो आपको लिख देना 3√2 + 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है सत्य असत्य लिखिए, जिसका पहला प्रश्न एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अनफसानी आवर्ती होता है। तो ये सत्य है, पहला हो जाएगा सत्य। दूसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय होती है। तो ये भी सत्य है, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि शून्य जानते हैं प्राकृत नहीं है, तो तीसरा असत्य है। चौथा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सत्य है, पूर्णांक जितने भी होंगे वो सभी परिमेय होते हैं। पांचवा है प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होता है। तो ये असत्य है, पांचवा असत्य हो जाएगा। छठवा देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण होती है। तो ये सत्य है, प्राकृत में सभी पूर्ण आ जाती हैं क्योंकि प्राकृत 1 से शुरू होती है। सातवां है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है। अगला है आठवां, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। नवा प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सत्य है, परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक होते हैं। प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होती है। तो ये असत्य है, 10वां आपका असत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। 12वां है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। तो सत्य है, परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय ही आएगा। 13वां प्रश्न है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यता परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है 14वां प्रश्न, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये भी सत्य है। 15वां देखेंगे, एक ही घाते 0 का मान 0 होता है। असत्य है, क्योंकि यदि किसी की भी घात में 0 मिलता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये असत्य है। अगला है एक ही घाते यम भाग करेंगे एक ही घाते n से। तो इसका सरलतम रूप जो होता है एक ही घाते m - n होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस बोल रहा है जो गुणा के लिए होता है। तो ये भी असत्य है। और आखिरी देखेंगे यहाँ पे √3/5 एक अपरिमेय है। तो ये सत्य है। तो ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके त्रैमासिक पेपर के लिए, इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे सही जोड़ी बनाइए है, 2 कॉलम दिए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे 1/3√2 दिया है और 6√2/4 दिया है। देखिए इसको काटेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। कुल मिला के 1/2 बच रहा है। यहाँ पे देखिए कहाँ है 1/2, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। a + b a - b सूत्र लग रहा है, तो समझिए a + b a - b a² - b² होता है। तो a² - b² √b²। तो ये a² तो रहेगा ही, लेकिन b² केवल b बचेगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये कहाँ पे दिया जा रहा है देख सकते हैं, द नंबर पे। तीसरा देखेंगे √50 है और √2 बटे में है। तो बटे में √2 को हटाएंगे तो ये √25 बचेगा ऊपर, समझ सकते हैं आप, 2 से काट देंगे भाग लगा के। √25 का मान 5 होता है, तो इसका नंबर देखेंगे ई नंबर इसका सही हो जाएगा। चौथा है एक ही घाते m भाग लगाना है एक ही घाते n से।
तो घट जाती है घातें, तो सा नंबर इसका सही हो जाएगा। ए की घात m है और उसकी भी घात में n है, तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए की घात m इंटू n। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए। इसका हो जाएगा द, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा माइनस करेंगे तो सा नंबर यहाँ पे देखिए, और इसका नंबर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में भी सही जोड़ी बनाना है। पहला नंबर दिया हुआ है 125 है और घात में -1/3 है। देखिएगा 125 की घात में -1/3 है। इसको 5 की घात 3 लिख सकते हैं 125 को, और घात में -1/3 है। 3 3 कट जाएगा, 5 की घात में -1 बच रहा है, तो जब माइनस हटाते हैं तो बटे में चला जाता है 5, 1/5। देखिए कहाँ पे है, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। दूसरा है √a प्लस √b और √a माइनस √b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा तो ये माइनस b आ जाएगा, द नंबर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12/3 है, तो सीधा सीधा ये 3 चौको 12 भाग लगाएंगे तो 4 है, अंडर में 4 है, उसका मान 2 होता है, ये नंबर सही हो जाएगा। ए की घाते m इंटू ए की घाते n, गुणा जब करते हैं और आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की घात में m प्लस n हो जाएगा। इसी तरह गुणा हो जाएगा m का, तो m/n हो जाएगा घात में, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। इसके आगे देखिए हर का प्रमेयीकरण करना। अध्याय 1 से प्रमेयीकरण जरूर आता है परीक्षा में, तो देखिए प्रमेयीकरण कैसे करेंगे। 1/√2 दिया है, तो आपको सीधे √2 का गुणा कर देना है अंश और हर दोनों में। तो अंश का अंश से करेंगे तो √2 का 1 से करेंगे तो केवल √2 आएगा, और √2 का √2 से √4 होगा, जिसका मान 2 होता है, सीधा सीधा 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 1/√7 है। देखिए तो √7 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो अंश का 1 से गुणा होगा तो वही आएगा, √7 ही आ जाएगा, और नीचे केवल 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का था। जब घात में देखेंगे 1/3 है तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 125 की घात में 1/3 है, तो इसको 5 की घाते 3 लिख सकते हैं, और ऊपर ये 3 था 1/3, तो 3 कट जाएगा, तो 5 की घाते 1 बचता है, यही 5 उत्तर हो जाता है। इसके आगे 29वां प्रश्न है जो 1/, इसको अच्छे से समझिए, कई बार आ चुका है, फिर से आ सकता है। इसका प्रमेयीकरण करना है, तो देखिए गुणा किसका करेंगे, जो हर में होता है उसका चिन्ह बदल के गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, √7 माइनस √6 है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा √7 प्लस √6 का, आपको याद रखना है अंश और हर दोनों में, √7 प्लस √6 का। देखिए ऊपर 1 है और √7 प्लस √6, तो गुणा करेंगे तो ऊपर तो वही आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर √7 प्लस √6 ही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा समझिए, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो सूत्र होता है a प्लस बी माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। तो अब आपका उत्तर आ जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा √7 प्लस √6, और नीचे √7 का स्क्वायर केवल 7 और √6 का स्क्वायर केवल 6, तो ये 1 बचेगा नीचे, तो आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा √7 प्लस √6, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हर का प्रमेयीकरण हो गया।